हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आज नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में ना कोई सफाई है ना कोई दूसरे काम है। हाँ, कुछ ख़ास लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जो कि आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो ही गया। तो वो है मेरे प्यारे से मिट्टू। और इसमें कुकिंग वगैरह भी कुछ नहीं है। हाँ, इनके लिए जो चीज़ें बताऊँगी वो बड़ी ही मज़ेदार सी हैं, इम्पॉर्टेंट सी हैं। तो मैं इसमें आज ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरे पेरेट्स हैं या आपके पास पेरेट्स हैं, आपके पास कोई एनिमल है, कुछ भी है, तो आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। आपको पता है गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में जानवर तो दूर की बात है, वो तो फिर भी हम कहते हैं ना बगैर पंखों के रह रहे हैं, बाहर दरख्तों पे रह रहे हैं, ज़मीनों पे रह रहे हैं। इंसानों का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा हुआ गर्मी में, जो खैर से गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो हमारे पास जानवर हैं, परिंदे हैं, उसके ज़िम्मेदार तो हम हैं ना। हम बाहर किसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, उनका अल्लाह ताला मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें इनको हमारे घर में भेजा है तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो हमें उनकी उसी तरह केयर करनी चाहिए और करनी भी चाहिए और करनी भी पड़ती है जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं। खैर, मेरा तो भी बच्चा कोई नहीं जिस तरीके से मैं बात करें, लेकिन आप कोई पेट पालते ना तो आपको बाकी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे किस तरीके से हो सकते हैं। ये पेट इस किस्म के है तो बच्चों की तो अलग ही बातें हैं। तो चलिए जी, बातें तो बहुत होगी, तो अब यहाँ पे कुछ काम की बात भी कर लेते कि मैंने इधर अभी किया क्या। मैंने ये किया था कि फ्रिज के पास इनका पिंजरा था, उनको मैंने निकाल के पंखे के नीचे किया क्योंकि बहुत गर्मी है। ऊपर से कपड़ा भी हटाया, और कपड़ा इसलिए दिया हुआ था बस ऊपर छत पे ही, क्यों जी इनकी आंखों पे जब पड़ती ही रोशनी तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और इनको नींद ही तब आती जब ज़्यादा अंधेरा होता है, और हमने कमरे का अगर बल्ब भी जलाया तो इन्होंने मज़ीद शोर मचाना होता है। तो कपड़ा दे के ना थोड़ा ये सुकून में रहते कि नहीं, हमें तसल्ली है, अंधेरा हुआ है तो हम सो रहे हैं। अब नेक्स्ट काम ये है कि जी इनको मैंने निकाला है बाहर। गर्मी बड़ी है यार, इनको नहलाते हैं। ट्रे मैंने निकाल दिया था क्योंकि ज़्यादा मैस ना हो जाए। ट्रे निकाल के इनको अच्छी तरीके से मैंने कहा आज खुले पानी से नहलाते, नहीं तो मैं इनको बर्तन दे दिया करती थी कि खुद ही नहा ले, कुछ खुद ही कभी कभार कप से नहा लेते हैं, जो इनका मर्जी होती है वो करते रहते हैं। लेकिन मैं कहा नहीं, आज इनको खुल डुल के नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत गर्मी, इनके अंग अंग में पानी जाना चाहिए। तो बस जी भी मैं पिंजरा जो है मैं टेरेस पे ले आई, तो मैंने कहा आज मैं इनको खुले पानी से नहलाती हूँ। और माशाल्लाह इतने प्यारे लगते ना, नहा के गीले गीले जो होते हैं, अलग ही इनकी ब्यूटी निकली है। तो ऊपर से जो इनके बाल खड़े हुए होते हैं, इनकी बालों की मुख्तलिफ सी शेप्स बनी हुई थी, वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी। पहले मैंने इनको नहलाया, ज़रा 5 से 10 मिनट का वक्फ़ा दिया ताकि अपने फीदर्स झाड़ें, अपने पर खोलें, मज़ीद अपनी झाड़ पूंछ करें, और मैं इनको मज़ीद शावर करूँ जहाँ जहाँ पानी नहीं गया इनको पानी जाए। और इनकी ये भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये खुद नहाते ना, इनमें बस उनका सिर्फ जो साफ़ होता है ना, इनका मुंह साफ़ होता है और पाँव साफ़ होते हैं। क्योंकि पानी में इन्होंने अपना पाँव भिगोया होता है और मुंह से अपने परों में पानी फेंक रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुद नहलाते हैं ना, इनकी फुल बॉडी साफ़ होती है और इस किस्म की शाइन निकलती है ना, जैसे कि कहते हैं ना शैम्पू से नहलाया। लेकिन मैं इन पे शैम्पू कोई भी किसी किस्म का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, सिंपल पानी से ही नहलाती हूँ। अगर आप कोई शैम्पू जानते हैं इन पे यूज़ करने वाला तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, जिससे मैं इनको नहला सकूँ अगर कोशिश हो सके तो चले जी, यहाँ पे इनको नहलाई धुलाई मुकम्मल हो गई है प्यारे बच्चों की। तो जी आपकी तरफ मौसम का क्या हाल है? हमारी तरफ तो मौसम बहुत गर्म भी चल रहा है, अचानक से बादल भी आ जाते हैं, थोड़ी सी हवा भी चलना शुरू हो जाती है। रात के वक्त मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कमरों के अंदर जो गर्मी है ना, वो तो किसी भी किस्म से कोई काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं। ये तो देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखे पर साफ़ किए उसने अपने। कोने में है ना ये मेरा प्यारा सा दोनों नोनो है, ये कोने में खड़ा होकर सारा नहाया है, अपने कोने से नहीं हटा। इसे अपना कोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चले ये ड्राई होते हैं, इनको अंदर रखते हैं। ये है जी नेक्स्ट डे।
अब यहाँ पे ही मैं क्या कर रही हूँ, ये काम तो मैं सुबह पहले कर चुकी थी, लेकिन दिन में 2 बार मैं लाजमी करती हूँ। वो ये है कि इतनी गर्मी है कि पंखे की भी हवा नहीं लगती हो, और ये इतना हाँप रहे होते हैं ना, ऊपर से पास फ्रिज भी है। फ्रिज पास हो ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा सेक होता है ना कि बहुत बुरी तरीके से हाँप रहे होते हैं। तो मैंने इनका ये सलूशन हर गर्मी में करती हूँ कि रात को पानी भर के रख देती हूँ कि पानी भी ठंडा हो जाए। उसके बाद ये कि मैंने कपड़ा रखा हुआ है ख़ास तौर पे इनके लिए। कपड़ा गीला करके ना 2 से 3 तह लगा के कपड़ा गीला करके इनके ऊपर दे देती, थोड़ा हिस्सा आगे रखती, ताकि जो एयर क्रॉस होना, हवा जो पंखे की हवा है वो क्रॉस होगी तो हल्की हल्की कूलर वाला काम देगी, हल्का हल्का सा एसी का काम देगी। ज़ाहिर बात है वो गर्मी का टेम्परेचर नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन ये कि थोड़ी ना, कहते हैं ना, थोड़ा सा रिलीफ, वो चीज़ है। तो बस जी, वहाँ पे अपने प्यारे से मिट्ठुओं को भी मैंने ऊपर कपड़ा करके इस तरीके से दे देती हूँ। इसी तरीके से इन पिकाबू के ऊपर भी दे देती हूँ। और ऊपर ना मैं, जो आप पिंक कलर का कोई मैट सा देख रहे हैं, वो हैं तोड़े चावलों के होते हैं, आटे के तोड़े होते हैं, वो मैंने ऊपर करके दे दिए, ताकि जो कपड़ा आधे घंटे में या घंटे में, बल्कि आधी, जितनी गर्मी आधे घंटे में सूखना है ना, वाकई आधे घंटे में सूख जाते हैं। इनको ज़रा टाइम ज़्यादा लगे, ये ज़रा सुकून से बैठे रहें, इनकी जो रिलीफ मेंटेनेंस ज़्यादा हो सके। ये नहीं कि फटाफट पानी ड्राई हो जाए। और अगर आप के पास हैं तो लाजमी ये किया करें। ये नहीं कि हमारे पास कमरों में, हमारे पास बाहर भी, जो अगर हमने केज जब लटकाए होते थे ना, तब भी हम ये लाजमी करते थे। और कुछ इनको इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, बीमार भी हो जाते हैं गर्मी की वजह। जैसे हम लोग हैं, डिहाइड्रेशन होती है तब भी बीमार हो जाते हैं, हमें मोशंस लग जाते हैं गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा पानी पीने की वजह से बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बस ये भी इंसानों की तरह ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको परिंदे बना के भेज दिए इस दुनिया में। तो ये देखिए, ये फ्रंट गेट और सामने ही बिल्कुल पिंजरे लगे हुए, तो बस ये केयर लाजमी है। और जैसे ही इनके ऊपर कपड़ा धोना, माशाल्लाह से इनको फ़ौरन रिलीफ़ होना स्टार्ट हो जाता है, और ये थोड़ा सुकून में आ जाते हैं। जो इतना बोल रहे थे वो भी फ़र्क में आता है, आराम से उतरते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, नहीं तो खाना पीना भी छोड़ देते। और ये नेक्स्ट केयर जो है वो है इनके पानी की, कि पानी जो है बहुत गर्म हो जाता है सारा दिन का पड़ा हुआ। अवल तो डेली बेस में इनका पानी लाजमी चेंज किया कर। सोनिया, गुस्सा किस बात का आ रहा है दोनों को? और आपने मुक्का क्यों बनाया हुआ है? आपने क्यों मुक्का बनाया हुआ है? किसको मुक्का मारना है? किसको मुक्का मारना है हमने? किसको? और आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? ये दोनों को गुस्सा क्यों आ रहा है, दोनों पोनों को? दोनों क्या करने आ गए थे? मैं तो उसकी वीडियो बनाई थी, आप क्यों सारे क्रेडिट्स लेना चाहते हैं? और जी बात रही पानी की, पानी को गर्मियों में ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में इनको दिया करें, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है, अक्सर इनके प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिसमें पानी देते हैं, या हम कप रख देते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ था, लेकिन बहुत गर्मी थी। तो जब ये पानी पीने आते हैं, आपको पता है मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है, तो कम से कम इनको थोड़ा सा ठंडा पानी ही मिल जाए, जो रेगुलर में गर्म होने के अलावा थोड़ा रिलीफ पे हो। तो नेक्स्ट टिप ये होगी जी, हमें इनको मिट्टी के बर्तन में पानी देना चाहिए। और जी अब यहाँ पे ये मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे जो हमारे मिट्ठू प्यारे से है ना, उनको हो गया था ज़ुकाम, क्योंकि गर्मी की वजह से। और अगर इनकी केयर ना किया जाए तो ये मज़ीद बीमार होना शुरू हो जाते हैं, इनको मोशंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डेथ होने के करीब।
तो जी यहाँ पे मैं इनको मेडिसिन दे रही थी, क्योंकि मैंने पहले पानी निकाल के रख दिया था। तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने इनको पानी निकाल के रखा था। ये पानी बिल्कुल ना पी सके मैं जब मेडिसिन रखूँ। ये मेडिसिन पिए क्योंकि इनको प्यास लगी होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर परिंदा भी बार बार आके पानी, बल्कि हम इंसान 1-1 घंटे बाद पानी पी रहे हैं, तो ये क्यों नहीं पीएंगे। लेकिन ये तो अलग ही किस्म की, अभी देखना ये क्या कुछ करते हैं। तो और मैंने साथ खाने में इनके लिए रखी शिमला मिर्च, क्योंकि ये जो गर्मी में होते हैं ना, ये दाना भी छोड़ देते हैं। खाने की खुराक इनकी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होती है। बस रात के वक्त थोड़ा बहुत दाना खा लेते हैं या दिन के वक्त दाना खा लेते हैं। इनको मैंने मेडिसिन दी, बड़ा तरदन किया कि 3 घंटे पानी निकाल के रखा है, तो ये मेडिसिन ही सबसे पहले आके पियेंगे कि पानी हमें पीना, हमें प्यास लगी। लेकिन नहीं, ये तो मिट्ठू हैं, और वो भी लालची किस्म के, ख़ास किस्म के लालची मिट्ठू हैं। तो ये सबसे पहले उतरे, इन्होंने ना कप देखा ना कुछ और देखा, सबसे पहले आके इन्होंने शिमला मिर्च पे अटैक किया और माशाल्लाह से पेट भर के शिमला मिर्च खाई। और भी मैं साइड पे होगी कि मैंने कहा पता नहीं किस तरीके से इनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने मेडिसिन रख दी थी। और मैंने रात को 9 बजे जाके, कम से कम तब तक तो इन्होंने पानी पिया ही होगा ना। और जब मैं तब गई तकरीबन रात को 10 बजे जाके ना, मैंने कप निकाला तो आधा कप हुआ था, यानी कि इन्होंने पानी पिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ज़ुकाम भी ठीक हो चुका हुआ था। अगर इनको ज़ुकाम बढ़ता चले इस तरह, पीछे जो कॉकटेल था पिछले वीक में, उसको भी ज़ुकाम हुआ था, और उसको इतना स्वीट ज़ुकाम हुआ था कि मैंने उसको पकड़ा तो मेरा हाथ नोज़ी से भर गया था। लाइक इमेजिन कर सकते जैसे इंसान को तो नहीं नज़ला हो गया हो जाता है, छींक मारे तो हाथ भर जाता है, इस तरह उसको मैंने ऐसे प्यार करने के लिए पकड़ा तो उसको इतना शदीद ज़ुकाम था कि मेरा हाथ भर गया था। मैं हैरान कि इतनी सी छोटी सी चोंच पे इतना छोटा सा सुराख में इतनी ज़्यादा नोज़ी कैसे आ गई। तो खैर उसको भी मेडिसिन दी, माशाल्लाह ठीक हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको बाकायदा तो मोशंस लग गए हुए थे। तो खैर जी, ये थी कुछ केयर, कुछ टिप। उम्मीद करती है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।